हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। पढ़ो वही जो एग्जाम में पूछा जाए। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहला काम है क्लास को आपको लाइक करना है और क्लास को एक बार दम लगाकर शेयर करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है। 14 नवंबर से आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम 5 दिसंबर तक चलेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे, तुरंत जो है क्लास को शेयर करेंगे। यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एसएससी, जीडी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, फॉरेस्ट गार्ड, इन सभी एग्जाम की तैयारी हमारे चैनल द्वारा कराई जा रही है। आप जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्ले लिस्ट में जाएं, वो प्रैक्टिस सेट आप जरूर लगाएं। हम कंप्लीट हिंदी और कंप्लीट जीके भी हम करा चुके हैं। एग्जाम में बैठने से पहले आप वो क्लास जरूर देखेंगे। तो आइए क्लास को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने होगा, जो कि करंट अफेयर का है। हा, हाल ही में कहाँ लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव आयोजित होगा? तो कहाँ होगा? वो होगा जयपुर में। और जयपुर को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है पिंक सिटी। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ आयोजित 2023 कैब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है? तो कहाँ जीता? वो जीता यूके। हाल ही में कौन सा देश गांजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सीमा खोलने के लिए सहमत हुआ है? तो कौन सा हुआ है? वो हुआ है मिस्र। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया? तो कहाँ के? वो हो जाएंगे पंजाब के। और पंजाब की राजधानी क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी चंडीगढ़। और हरियाणा की भी राजधानी है, वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी चंडीगढ़। हाल ही में अटारी बाघा बॉर्डर पर कितने फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया है? तो कितने फीट ऊंचा है? वो 418 फीट ऊंचा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मक्के की खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम शुरू किया है? तो कहाँ की सरकार ने वो किया है? ओडिशा की सरकार ने। नेक्स्ट, हाल ही में यूके सरकार ने स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट्स परियोजना के लिए किस भारतीय राज्य के साथ समझौता किया है? वो किया है तमिलनाडु के। हाल ही में कहाँ पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? वो गोरखपुर में किया जाएगा। हाल ही में भारत कब तक वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला चौथा देश बनेगा? वो बनेगा कब तक? 2030 तक बन जाएगा। हाल ही में कहाँ बहुप्रतीक्षित विस्टाडोम ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में कौन सा राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी? तो कौन करेगी? वो करेगी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में आई पेंटागन रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश तेजी से अपना परमाणु सत्रागार का विस्तार कर रहा है? तो कौन कर रहा है? वो कर रहा है चीन। नेक्स्ट, आइए देख लेते हैं जीके क्वेश्चन। बैंगनी गुलाब किस देश में पाया जाता है? तो बैंगनी जो गुलाब है वो किस देश में पाया जाता है? वो पाया जाता है तुर्की में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन देखो वही लिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। किसकी कार पर नंबर प्लेट नहीं होती? आपको ये नहीं पता होगा। आपको आज हम बताते हैं कि कोई किसकी कार है जिसके ऊपर नंबर प्लेट नहीं होती। तो किसकी कार है? वो हो जाएगी किसकी? राष्ट्रपति की कार जो होती है उस पर नंबर प्लेट नहीं होती, क्योंकि देश का प्रथम नागरिक जो होता है वो राष्ट्रपति ही होता है। नेक्स्ट, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव खोपड़ी में जो हड्डियां होती हैं उनकी संख्या कितनी है ये आपको बतानी है। तो वो होती हैं 22 हड्डियां। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रोजाना चावल खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है? जो लोग रोजाना चावल खाते हैं उनके लिए बता दें कि उन्हें कोई बीमारी हो सकती है। तो उस बीमारी का क्या नाम है? तो वो बीमारी है शुगर। शुगर हो सकती है रोजाना चावल खाने से। नेक्स्ट, आपके सामने आ चुके हैं अब रीजनिंग के क्वेश्चन। आइए कर लेते हैं फटाफट। नीचे दिए गए विकल्प में से विषम शब्द को जो है चुनना है। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, आपको इसमें बताना है विषम कौन सा हो जाएगा। देखो 31, 41 और 61 ये ऐसे नंबर हैं जो किसी से नहीं कटते, खुद से ही कटते हैं। लेकिन 51 इसमें अलग है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 51 अलग नंबर से कट सकता है, 17 से कट सकता है 51, तो ये अलग हो जाएगा। बाकी तीनों जो हैं वो अलग हैं। ठीक है, आपको विषम बताना है, विषम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। इसमें भी आपको विषम शब्द हमें बताना है कि इसमें से कौन सा जो है विषम हो जाएगा। तो इसमें विषम हो जाएगा क्या हमारा? एसएमएस। देखो एसएमएस जो है वो फोन द्वारा भेजा जाता है। स्पीड पोस्ट ये एक अलग चीज हो गया, लेटर भी अलग चीज होगी, और जो है मनी ऑर्डर ये भी जो है तीनों जो है
एक तरीके की चीज़ होगी, लेकिन एसएमएस जो है वो फ़ोन द्वारा भेजा जाता है, तो ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि ए का अर्थ योग करना, सी का अर्थ गुणा करना, एफ का अर्थ घटाना, तो बी का अर्थ भाग देना है। तो आगे संख्या दी है, आपको इसे सॉल्व करना है। आइए लिख लेते हैं। देखो 3, 8, 2, 4 और 9। ए का अर्थ है योग, योग कर लिया। बी का अर्थ क्या दे रखा है? बी का अर्थ है भाग, बी का अर्थ भाग हो गया। सी का अर्थ है गुणा, सी का अर्थ हो जाएगी गुणा। ठीक है। एफ का अर्थ क्या हो जाएगा? एफ का अर्थ है घटा, एफ का अर्थ है घटाना। ठीक है, आइए कर लेते हैं इसे बोर्डो मास से। देखो 2 चौका 8, 4 चौका 16, कितने हो गए? 4 चौका 16। 16 और प्लस के 3, 16 में 3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 19। 19 में से -9 करेंगे तो -9 करेंगे तो कितना बचेगा? 10। 10 कौन से ऑप्शन में है? या ऑप्शन नंबर डी में। देखो कोई क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आता, किसी एग्जाम को लेकर आपको डाउट है, किसी भी टॉपिक पे आपकी क्लास चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक पर। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ जाकर आप मुझे अभी फॉलो कर लें। लेकिन विशेष ध्यान आपको ये देना है कि आपको क्लास को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना है, क्योंकि बहुत कम समय आपके एग्जाम में बचा हुआ है। और जल्दी से सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइए, उसके बाद हम आपके लिए लाइव क्लास लेकर आएंगे। आप हमें लाइव कमेंट करेंगे, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, उसमें हमें भी और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। देखो आइए देख लेते हैं मैथ का क्वेश्चन आप सभी के सामने। जैसे कि मैथ का मैंने आपको बताया, मैंने अलग से बुक करा लेकर आया हूँ मैथ की एक और, क्योंकि पहला मैथ जो कर रहे थे हम जहाँ से, वो हम बुक कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये दूसरी बुक है, उसे भी हम जो है कंप्लीट कर लेंगे। इसमें क्या होगा? आपके 15 चैप्टर हैं, बिल्कुल दिल्ली पुलिस बेस है। इसमें क्या होगा? 15 चैप्टर हम आपको कराएंगे। 15 चैप्टर में जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। बाकी क्वेश्चन जो होंगे इस चैप्टर से वो तो आप कर सकते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन आपको वो कराएंगे जिन क्वेश्चन में आपको डाउट है, या जिन क्वेश्चनों के आने की ज़्यादा संभावना है। ठीक है, एक क्लास में एक टॉपिक कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ जो है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और हमारा जो सिद्धांत है बस यही है, आपका एग्ज़ाम 14 नवंबर से स्टार्ट है, उससे पहले आपके सिलेबस को ख़त्म कराना। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 450, 415, 688, 825 को भाग देने पर शेषफल 7, 8, 9 बचता है। तो वो आपको संख्या बतानी है और शेषफल इतना बचता है। आइए देख लेते हैं। देखो मैं से बड़ी से बड़ी संख्या बता रहा है, मैं से करते हैं। देखो मैं से करेंगे 415, शेषफल कितना बचा? देखो 415, शेषफल कितना बच रहा है? पहली में 7 बच रहा है, -7 कर लेंगे। दूसरी कितनी है? वो है 688, -8 बच रहा है। ठीक है, और तीसरी क्या है? तीसरी है 825, कितनी है? 825, -9 कर लेंगे। ठीक है, 825 है, माइनस क्या कर लेंगे? 9। आइए देखते हैं। देखो 415 में से जाएंगे हमारे 7, तो कितने बचेंगे? ये बचेंगे हमारे 408। ठीक है, 688 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? ये बचेंगे हमारे 680। कितने? 680। और 825 में से हमारे जाएंगे 9, 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? ये बचेंगे हमारे 816। ठीक है, तीनों संख्या हमारी आ गई 816। अब हमें जो है मैं से बताना। देखो मैं से वो संख्या होती है जो इन तीनों संख्या को काट दे, वो संख्या होगी छोटी से छोटी। तो कौन सी संख्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 136। 136। आइए देखो, इसको थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ मैं। ठीक है, देखो आपको देखना। देखो 680 में से 408 माइनस करेंगे तो हमारा कितना प्राप्त होगा? हमें वो आएगा हमारा 272। और 272 को जो है 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 136। मतलब 136 वो है बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, इसे ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वह सबसे छोटी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी है जिसे 16, 24, 40, 64, 72 से भाग देने पर प्रत्येक का शेषफल 1 बचता है? प्रत्येक का जो शेषफल है वो 1 बचता है। आइए देख लेते हैं। देखो 16, सबसे पहले देखते हैं 16, 24, 40, 64 और 72, इन सब का जो एलसीएम आएगा। देखो छोटी संख्या आपको बोलिए वह छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी पूछे तो मैं से आपको बताना है, छोटी से छोटी पूछ रहा है तो ले से। ठीक है, इनका जो ले से आएगा, इन सब का जो ले से आएगा वो आएगा हमारा 2880। 2880 इनका जो है क्या आएगा? ले से। और शेषफल कितना बच रहा है? 1, तो +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8881। 8881 ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 52, 68, 116 से भाग देने पर हर बार समान शेषफल बचता है। मतलब तीनों में जो है एक शेषफल बचेगा, एक सब बचेगा, जो भी बचेगा। तो आइए देख लेते हैं। देखो
देखो बड़ी से बड़ी अब क्या करेंगे, मैं से देखो कैसे करेंगे। देखो 68, 68 माइनस 52, 68 माइनस 52, एक तो ये बन जाएगा। दूसरा बनेगा 116 माइनस 116 माइनस 68। तीसरा क्या बनेगा, वो बनेगा 116 माइनस वो क्या बनेगा, वो बनेगा 52। ठीक है, तो देखें 68 में से 52 जाएंगे, कितने बचे 16। 116 में से जाएंगे 68, तो कितने बचे 48। और जो है 116 में से कितने जा रहे हैं 52, तो कितने बचेंगे, वो बचेंगे 64। ठीक है, इतना आ गया। इन सब का जो में से होगा वो क्या हो जाएगा हमारा 16। ठीक है, 16 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों को काट सकती है, तो 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज आपकी समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट, 4 ए की घात 3 बी की घात 2 सी की घात 2, 6 ए की घात 2 बी की घात 3 सी, और 8 ए की घात 3 बी सी की घात 2 का महत्तम समावर्तक क्या होगा, एस सी एफ क्या होगा। देखो बार बार पूछे गए क्वेश्चन वही। देखो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 15 दिसंबर 2020 को पूछा गया क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में। आइए देख लेते हैं। देखो देखो एस सी एफ आपको बताना है। एस सी एफ कैसे निकालेंगे, एस सी एफ, तो जब हमें दे रखा है एस सी एफ क्या देंगे, एक ऐसी संख्या चुनेंगे जो इन तीनों को काट दे। तो कौन सी, दो से सारी कट जाएंगी, दो से 4 भी कट जाएगी, 6 भी कट जाएगी, 8 भी कट जाएगी। ठीक है, तो दो को हम क्या करेंगे, दो को पे ले लेंगे बराबर 2। इनमें से क्या लें, देखो यहाँ पर ए 3 है, यहाँ ए 2 है, ए 3 है, तो एक हमें दे रखा है तो ए की घात जो है 2 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ देखो बी अकेला है, बी की घात 3 है, बी अकेला है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ सिर्फ जो है हम सिर्फ क्या करेंगे, बी को ले लेंगे। यहाँ देखते हैं, देखो सी की घात 2, सी अकेला, सी की घात 2, तो यहाँ भी सी ले लेंगे। तो ये हो जाएगा ए ए बी उस 2 ए के स्क्वायर बी सी, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए कौन सी है जो 4, 5, 6 से विभाजित है। आपको बतानी है बड़ी से बड़ी संख्या, और वो भी कितनी, 3 अंकों की। 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी जो संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पहले तो आपको ये चीज़ समझनी है। देखो 3 अंकों की जो हो जाएगी बड़ी से बड़ी, वो हो जाएगी कितनी, 999। 4 अंकों की पूछता तो हो जाती 9999। इस तरीके से 2 अंकों की पूछता तो 99 हो जाती। ठीक है, तो ये हो जाएगी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 4, 5, 6, 4, 5, 6 का जो लैस है होगा आपको बताना है। 4, 5, 6 का हम क्या निकालेंगे, वो निकालेंगे हम क्या, लैस है। 4, 5, 6 का लैस है जो होगा वो आएगा हमारा 60। ठीक है, 60 जो 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, वो क्या संख्या होगी, वो होगी हमारी 60। आइए देख लेते हैं। देखो 60 से 999 में भाग देंगे 60 से, तो शेष फल बचेगा हमारा। शेष फल जो आएगा नीचे वो बचेगा हमारा 39। 39 को अब जो हम सबसे बड़ी संख्या जो ली है इसमें माइनस कर देंगे 39 को। इसमें माइनस करेंगे 39 तो आएगा हमारा 960। 960 मतलब ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने आ चुके हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन। यदि आप डैश चाहते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू उपयोगी होता है। प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसे देखेंगे यह देखना। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल को इसके इसके सेल एड्रेस से जाना जाता है, डैश होता है। तो क्या होता है सेल का रो और कॉलम लेवल। नेक्स्ट, ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन उपस्थित होते हैं, वो होते हैं स्टैंडर्ड टूल बार में। नेक्स्ट, जब आप वर्ड आरंभ करते हैं जो दिखने वाला नया डॉक्यूमेंट किस पर आधारित होता है, तो किस पर आधारित होता है, ब्लैक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट पर जो है आधारित होता है। सेल में दर्ज किए गए अंकों और सूत्र फॉर्मूलों को क्या कहा जाता है, फॉर्मूले जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, आंकिक प्रविष्टि इसको कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यह उदाहरण है। क्षैतिज समांतर मार्केट सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, मौजूदा डॉक्यूमेंट को भिन्न नाम से सेव करना हो तो क्या करना होता है, तो क्या करना होता है, सेव एंड कमांड का प्रयोग करें। जब आपको टेक्स्ट एक स्पष्ट पृष्ठ से अलग पृष्ठ पर लेने जाना हो तो सबसे अच्छा तरीका है, तो क्या होगा, वो होगा कट और पेस्ट करना। सेविंग यह डैश की प्रक्रिया है, मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करने की जो है।
तो उम्मीद करता हूँ आपने कंप्लीट क्लास लगाई होगी। जिन लोगों ने भाई क्लास को अभी भी लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखो अलग से हमने एक सीरीज चला रखी T20 की सीरीज, आप उस सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए। उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपने इससे पहले क्वेश्चन नहीं देखे, या वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्लास को लाइक और शेयर। धन्यवाद।